हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विषुवत रेखा के अनुदिश पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील जहाज में एक लोलक लटक रहा है जिसके बाब का द्रव्यमान m है। जब जहाज पानी के सापेक्ष स्थिर है, डोरी में तनाव T0 है। यदि जहाज v चाल से चल रहा है तो डोरी में तनाव कितना है? पृथ्वी के घूर्णन की कोणीय चाल ओमेगा है तथा पृथ्वी की त्रिज्या r है। इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है एक समान वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल। तो m द्रव्यमान का पिंड ओमेगा कोणीय वेग या v रैखिक वेग से r त्रिज्या के वृत्त में एक समान वृत्ति गति कर रहा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो पिंड पर आरोपित अभिकेंद्र बल ये अभिकेंद्र बल हमेशा केंद्र की दिशा में लगता है, वस्तु पे लगता है। ये मान लेते हैं F है तो F बराबर मिलता है m ओमेगा वर्ग r, यदि हम कोणीय वेग के पदों में दें, या बराबर मिलता है m v वर्ग बटे r रैखिक वेग के पदों में। इतना अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो दिया गया प्रश्न इसी सिद्धांत पर, इसी अवधारणा पर आधारित है। तो मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी जिसकी त्रिज्या r है कि विषुवत रेखा पर अर्थात भूमध्य रेखा पर स्थित जहाज में कोई लोलक लटक रहा है। यह लोलक का धागा है। इस धागे में तनाव मान लेते हैं T0 है। लोलक के बाप का द्रव्यमान m है अतः उसका भार अर्थात पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण का बल यह mg होगा। और पृथ्वी हमारे ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है और मान लीजिए कि अभी जहाज स्थिर है। तो जब जहाज स्थिर है तो भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण जहाज के साथ साथ लोलक भी कैपिटल R त्रिज्या, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है, के बराबर त्रिज्या वाले वृत्त में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है। तो यहाँ लोलक के बॉब पर जो अभिकेंद्र बल लगेगा, बॉब पर अभिकेंद्र बल अर्थात केंद्र की ओर बल, तो हम देख रहे हैं कि बॉब के ऊपर दो बल लगे हैं, एक केंद्र की तरफ mg और केंद्र से दूर T0, जहाँ T0 धागे का तनाव है, बराबर मिल रहा है mg
माइनस टी जीरो। एम जी केंद्र की तरफ है, टी जीरो केंद्र से दूर है, जहाँ टी जीरो धागे का तनाव है लोलक के, तो इन दोनों का परिणामी ही अभिकेंद्र बल बनेगा, अर्थात केंद्र की ओर आरोपित बल, और इसलिए एम जी बड़ा होगा, टी जीरो छोटा होगा, और ये बराबर मिलेगा एम ओमेगा वर्ग आर। तो इतना अभिकेंद्र बल के साथ में हमारा लोलक जो है वो जहाज के साथ साथ पृथ्वी के घूर्णन के कारण घूम रहा है, और इसकी दिशा होती है पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन प्रश्न कहता है कि जहाज जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहा है। तो जब जहाज गतिशील हो तो इस समय जहाज का वेग जो है, ये प्रश्न में दिया है v, और ये पृथ्वी के घूर्णन की विपरीत दिशा में है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी जहाज को एक वेग मिलेगा, और ये वेग होगा ओमेगा गुणित आर। ओमेगा कोणीय वेग से यदि घूर्णन हो रहा है तो उससे संबंधित रैखिक वेग हो जाता है ओमेगा। तो जहाज के पास ये दो वेग हो गए। तो जहाज का जो परिणामी वेग होगा इन दोनों के अंतर के बराबर, v माइनस v ऋण ओमेगा आर। और इस समय मान लेते कि धागे का जो तनाव है अब टी जीरो से बदलकर टी हो गया, तो अब भी अभिकेंद्र बल mg माइनस टी होगा, और ये बराबर मिलेगा m, अब परिणामी वेग हो गया जहाज का v ऋण ओमेगा आर का वर्ग बटे वृत्त की त्रिज्या, और ये हमारी पृथ्वी की त्रिज्या आर है। तो यहाँ से हम देखें समीकरण 1 से हम mg का मान निकाल सकते हैं और नीचे वाले समीकरण में रख सकते हैं। तो mg बराबर मिल रहा है टी जीरो प्लस m ओमेगा वर्ग आर। ये मान हम नीचे वाले समीकरण में रख सकते। तो mg की जगह हमने रख दिया टी जीरो प्लस m ओमेगा वर्ग आर माइनस टी बराबर m, और कोष्टक खोल देते हैं। ये चलिए पहले कोष्टक लिख लें। तो कोष्टक में था v ऋण ओमेगा आर पूरे का वर्ग बटे आर। अब यहाँ से हमको t का मान निकालना है, तो t बराबर हो गया टी जीरो धन m ओमेगा वर्ग आर ऋण m, और भी कोष्टक खोल देते हैं। तो v वर्ग धन ओमेगा वर्ग आर वर्ग ऋण 2v ओमेगा आर पूरे का बटा आर। मिल रहा है टी जीरो धन m ओमेगा वर्ग आर ऋण m v का वर्ग बटे आर ऋण m ओमेगा वर्ग आर, क्योंकि एक ऊपर आर वर्ग है, नीचे एक आर कट जाएगा तो एक आर बचेगा, और ऋण ये हो गया धन 2m v ओमेगा v, क्योंकि आर और आर यहाँ भी कट जाएगा, इतना बचेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि m ओमेगा वर्ग आर ये प्लस माइनस कैंसल हो गया, तो बराबर मिल रहा है टी जीरो ऋण m v का वर्ग बटे आर धन 2m ओमेगा v। तो जब जहाज v वेग से चल रहा होगा तो धागे में जो नया तनाव आएगा वो इस सूत्र से मिलेगा, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।